स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, इसके कुछ क्वेश्चंस और इनके जो कुछ के फार्मूले हैं, इनका प्रूफ लेकर उपस्थित हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स एक्स का अवकलन या कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन या टेन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन। जो इसके जो ये डायरेक्ट फार्मूले हैं, इनका जो प्रूफ है वो क्या है, उस पर आज बात करते हैं और इनसे कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे अगर हम ये जान लें कि जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन की जो कुछ कंडीशन है कि जैसे अगर हमने कि लिखा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स जो आपका होगा वो एक्स के इक्वल हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स ये आपका ये भी एक्स के इक्वल, या इसी को हम साइन इनवर्स एक्स अगर इस फॉर्म में हम लिखें तो भी ये आपका एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसको भी ऐसे ही ऐसी कॉस इनवर्स एक्स ये आपका हो जाएगा एक्स के इक्वल। तो इस टाइप के, अब चाहे वो कि टेन हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, चाहे कॉट, उन सब में यही कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर एक इन्वर्स है कि साइन इन्वर्स और उसका एंगल आपका वो भी के साइन एक्स के फॉर्म में है या के साइन के थीटा के फॉर्म में है, तो उसको हम एक्स के इक्वल, या अगर के थीटा है तो थीटा के इक्वल रख सकते हैं। ये इसका जो बेसिक्स है। तो इसमें कुछ चीज़ें आप जान गए होंगे, फ़िलहाल आगे जो और चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताई जाएगी। तो आज अब इस पर आते हैं कि इसका डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो उसमें जो पहला है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, इसका अगर जो सोल्यूशन है, अगर इस पर आते हैं कि प्रूफ इसका ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कि जैसे आपका दिया है कि साइन इनवर्स एक्स, तो इसको हम फर्स्ट टाइम के मान लेते हैं। माना या लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसको हमने ये सपोज कर लिया। तो जब ये कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो हमें फिर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू साइन y। भाई ये इन्वर्स है, ये इन्वर्स जब हटेगा या तो ये साइन आपका इस साइड आ जाएगा, तो ये साइन y हो गया और इधर आपका ये x आ गया। तो ये अगर आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो उसको हम x इक्वल टू साइन y लिख सकते हैं। ठीक है। अब जब ये हो गया तो इसका जो है दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। तो दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, चाहे तो इसका हम x के यहाँ पर दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये अगर y के सापेक्ष इसका अवकलन होगा तो यहाँ पर तो आपको क्या दिख जाएगा, dx बाई dy। ठीक। और इधर आप क्या मिलेगा, d बाई dy साइन y। तो अगर इसको हम देखें तो ये dx बाई dy है, तो अभी आगे इसको हम चेंज करेंगे। ये आपका हो गया साइन y का अगर डेरिवेटिव आपका होगा
तो क्योंकि इसको हम जानते हैं तो क्या होता है, ये होता है कॉस वाई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई इसमें हो भी रहा है। तो डी एक्स बाई डी वाई, अगर इसको हम उल्टा लिखें रेसिप्रोकल होगा इनका, तो ये डी वाई बाई डी एक्स ये मिल जाएगा आपको 1 कॉस वाई। लेकिन रिजल्ट हमें क्या लाना है, वो x के फॉर्म में लाना। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें, इस कॉस वाई को हम 1 अब चूँकि ये कॉस है तो रूट कॉस स्क्वायर वाई, और कॉस स्क्वायर वाई को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। तो ये आपका इस फॉर्म में आ गया। ये आपका डी बाई डी एक्स ये है, और वाई था आपका साइन इनवर्स एक्स, तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स रख देंगे इसको, और यहाँ पर आपका 1/√1 माइनस, क्योंकि साइन स्क्वायर के वाई, साइन के वाई हमारा ये एक्स है, तो साइन स्क्वायर के वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसकी जगह पे, साइन स्क्वायर वाई की जगह पे। ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स वाई। वेरी सिंपल है ये। इस टाइप के ये 6 हैं, तो इस टाइप में आपका ये सॉल्व आप कर सकते हो। तो एक और भी ऐसे ही कॉस का हम कर लेते हैं। अगर इस कॉस में आते हैं तो यहाँ भी इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, देन x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, कॉस y। और इसका भी हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर सॉरी ये y के सापेक्ष इसका अवकलन, वैसे ये दोनों ही हो सकता है, चाहे x के सापेक्ष आप करो, दोनों ही से ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। लेकिन अब ये आपका हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, और यहाँ पे आपका डी वाई कॉस वाई। तो इसका डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 1 कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन वाई हो जाएगा। ये डी एक्स बाई डी वाई है, इसको हम डी वाई बाई के डी एक्स अगर लिखेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा माइनस 1 साइन वाई, जैसे फोकल इसका हो जाएगा। अब इस y साइन y को हम, क्योंकि यहाँ पे जो x है रिज़ल्ट हमें x के फॉर्म में लाना है, तो इसमें x के फॉर्म में लाने के लिए इस साइन y को हम cos y में चेंज करेंगे। तो cos y को रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक सम लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा रूट साइन स्क्वायर y, और जब रूट साइन स्क्वायर y और साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर y लिख सकते हैं। ये कंडीशन आ गई। यहाँ पे हमें ये माइनस 1/√1 माइनस कॉस y की वैल्यू x, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x, ये इसका भी है, तो डेरिवेटिव आ गया बड़ी तरह। ठीक है, तो ये ऐसे इसका भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को हमने सॉल्व किया है विद रिस्पेक्ट टू y से। अब कुछ और इनके एग्जांपल्स हम ले रहे हैं।
ऐसे ही अब अगर हमें tan इनवर्स x का निकालना है तो tan इनवर्स x में हम अगर आएँ तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको भी tan इनवर्स x इक्वल टू, अगर आपने ये मान लिया y, तो y इक्वल टू, तो x इक्वल टू आपको tan y मिल जाएगा। अब इसको चाहे विद रिस्पेक्ट टू x और चाहे विद रिस्पेक्ट टू y दोनों को डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये जब x के सापेक्ष का अवकलन होगा तो ये dx हो जाएगा, यहाँ पर d/dx हो जाएगा और ये tan y हो गया। अब चूँकि इसका विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, ये y के फॉर्म में है, तो अब ये कुछ सपोज होगा, तो इसकी तो वैल्यू हो गई 1। यहाँ पर tan का होता है sec स्क्वायर, ये sec स्क्वायर y आ गया, लेकिन चूँकि ये पैरामीटर इसका जो है y था और ये डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम फिर से dy/dx लिख सकते हैं। ठीक, तो अब अगर ये ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे हमें dy/dx इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर y। अब चूँकि इसको हमें किस फॉर्म में लाना है, x के फॉर्म में इसका रिजल्ट, ये dy/dx, या हम कह सकते हैं कि d tan इनवर्स x यहाँ पर आ गया, तो इसको भी sec स्क्वायर को हम tan में चेंज करें तो sec स्क्वायर जो आपका होता है वो 1 + tan स्क्वायर y। ठीक है, तो ये जब इतना आ गया तो यहाँ पे आप dy/dx tan इनवर्स y, यहाँ पे 1/1 प्लस और tan y की जगह पे x रख सकते हैं, ये tan स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। ये है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा y की वैल्यू। ठीक, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x भी इस टाइप से कर सकते हैं। अब एक और इसमें हम लेते हैं जो कि है आपका sec इनवर्स x। sec इनवर्स x में हम आए, लेट sec इनवर्स x इक्वल टू y, देन x इक्वल टू sec y। इसको भी हम डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, अब चाहे x करिए और चाहे y करिए, दोनों ही से आ जाएगा, तो इसको हम x से ही करते हैं। ठीक, यहाँ पे dx/dx, ये d/dx sec y, यहाँ पे इसका होगा तो sec का होता है sec x इंटू tan x, तो ये sec y इंटू tan y और फिर dy/dx आपका ये मिल जाएगा, और यहाँ पे x का होगा तो ये हो जाएगा 1, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ चूँकि आपको चाहिए dy/dx, ये dy/dx आपका आ जाएगा 1/sec y इंटू tan y। अब फिर वही कंडीशन कि जो भी रिज़ल्ट हमें यहाँ पर के देना है वो रिज़ल्ट हमारा x के फॉर्म में ही आना चाहिए, और यहाँ पर अभी जो है
ये वाई के फॉर्म में है, तो अगर ये सेक वाई है उसको हम एक्स रख सकते हैं, तो यहाँ पे तो एक्स आ जाएगा, लेकिन ये टैन के वाई है, तो जब ये टैन के वाई है इसको हमें सेक वाई में चेंज करना होगा। अब चूँकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर वाली जो कंडीशन होती है, ये सेक वाई, और इसको हम अगर इस टाइप से लिखें तो टैन स्क्वायर वाई, ठीक। अब उसको हम 1 अपॉन ये सेक वाई और ये रूट टैन स्क्वायर वाई आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। तो ये आपका डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा आपका 1 अपॉन सेक वाई, एक्स हो गया, ये रूट ये सेक स्क्वायर एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये -1। ये भी इसका एक ये प्रूफ हो गया। और दो बच्चे हैं तो उनको आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं थोड़ा इससे हटके। यहाँ पे ये दिया गया है कि कॉस इनवर्स ए बाई एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब अगर इस क्वेश्चन में हम आए कि कॉस इनवर्स ए बाई एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ पे इसको हम अगर हल करें तो y इक्वल टू हमने कॉस इनवर्स ए बाई एक्स ले लिया हमने अगर फंक्शन आपका, तो अब अगर इसमें a बाई एक्स को हमने t मान लिया कि t इक्वल टू ए बाई एक्स, तो a इंटू एक्स टू द पावर -1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स t। अब इसी समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये जब इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा तो ये dy बाई के dx और ये d बाई के dx कॉस इनवर्स t के फॉर्म में आ जाएगा। अब जब इसका होगा तो कॉस इनवर्स का जो स्टैंडर्ड के फार्मूला है कि 1 अपॉन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये इस फॉर्म में ही आ गया। यहाँ पे अब इस t की वैल्यू माइनस है ही, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब t की वैल्यू a बाई एक्स हो गई तो a बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया इसमें। जब ये कंडीशन आ गया यहाँ पे d बाई डी एक्स, और ये है आपका a एक्स टू द पावर -1। अब इसका होगा जब, तो ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और जब ये इसका होगा तो a तो बाहर आ गया, एक्स टू द पावर के -1 का होगा तो -1 और एक्स टू द पावर -2 ये मिल जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, तो ये a, यहाँ पे आप अगर के देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये इस फॉर्म में आएगा। यहाँ पे आपका ये a ऊपर आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर या एक्स टू द पावर -2 है तो ये अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अगर चाहो तो आप इसको बाहर अगर के लोगे तो ये मिलेगा आपको रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे अपॉन एक्स स्क्वायर था और रूट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा एक्स, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स ए बाई एक्स। इसका भी जो डेरिवेटिव आ गया ये इस फॉर्म में आ गया। अब एक और छोटा सा एग्जांपल हम के ले रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसको हमने सपोज कर ले कि y इक्वल टू लॉग कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसको हम चेन रूल से हम अगर के सॉल्व करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
x के सापेक्ष इसका अवकलन होगा तो क्या मिलेगा, ये dy बाई डी एक्स, यहाँ पर आपका d बाई डी एक्स लॉग कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये इस फॉर्म में है। इतना अब हमें सपोज करना होगा तो ये लॉग टी या एक्स या जिस भी के फॉर्म में आ जाएगा तो स्टैंडर्ड लॉग एक्स का होता है 1/x, तो ये 1/, ये इतना आ जाएगा, मतलब कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब फिर इसी का डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ये 1/, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आपका ये सपोज होगा एज ए टी, तो अगर ये एक्स स्क्वायर हो गया तो ये कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का होता है 1/, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह खुद एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर तो दी होल स्क्वायर हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ये एक्स स्क्वायर का ये फिर से हो गया, यहाँ पे ये माइनस 1/, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, इसका होगा तो आ जाएगा 2x। तो यहाँ पे इसकी डी बाई डी एक्स लॉग कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 2x अपॉन कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये इतना आ गया। तो ये आप लोगों के थे एग्जाम्पल्स, और इस समझ में आ गए होंगे फिलहाल। अब इनसे कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को मिलेगी, वो एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करनी है, और एक्सरसाइज 5.2b के नाम से ये एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करनी है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए फिर जो कुछ के टफ क्वेश्चन है उसकी वीडियो जो है फिर से बना के अपलोड हो जाएगी। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए कि ताकि किसी भी कोई भी कि नई अगर की वीडियो हो तो वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए, इससे आप लोगों को आसानी होगी। सो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।